नमस्कार, मैं हूं मोनेश कुमार जैन और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज वर्तमान का दौर जो चल रहा है वो परीक्षाओं का दौर है और बच्चे परीक्षा के टाइम पे बहुत स्ट्रगल करते हैं, पढ़ाई करते हैं, परंतु उस परेशानी को दूर करने का हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे। आज हमारे समक्ष कुक्षी के थाना प्रभारी माननीय श्री राजेश जी यादव है। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आपके जीवन काल में आपने क्या क्या परेशानियां झेली है और उन परेशानियों से बाहर निकलकर आप कहाँ तक आगे बढ़े हैं और कैसे आगे बढ़े हैं, आप बताइएगा। सर नमस्कार। सर नमस्ते। सर, वर्तमान में आप कुक्षी थाना प्रभारी हैं। आपका प्रॉपर कहाँ रहना है, आपके परिवार का कहाँ? देखिए, वर्तमान में जो हमारी फैमिली है वो इंदौर जिले में निवासरत है। और जैसा आपने पूछा तो मेरी जो प्रारंभिक स्कूलिंग है वो बेटमा एक कस्बा है जो देपापुर तहसील में है, जिला इंदौर में आता है। तो यहाँ से मैंने स्कूलिंग की है 12th, और 12th करने के बाद मॉडल ऑटोनोमस सोल्जर साइंस कॉलेज इंदौर, वहाँ से मैंने BSc इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है। और फिर फर्दर आगे जो है GSEC कॉलेज से लेकर मैंने स्टडी कंप्लीट किया। सर, आपके स्कूल के टाइम पे आपको क्या क्या परेशानी आई है? वो तो स्वाभाविक है, हर बच्चों में आती है। आपको कुछ परेशानी आई है, उस परेशानी को आपने कैसे आगे बढ़े उस परेशानी से? देखिए, मैं बता दूं कि जो मेरे पिताजी थे वो भी पुलिस विभाग में थे और मैं उनको देखता था। उनकी लाइफ भी काफ़ी स्ट्रगलिंग थी, ऑल टाइम वो मेहनत करते थे। तो जब मैं स्कूल में था और जो परेशानी आती थी तो मैं अपने डैडी को याद करता था। तो उनको देख के मुझे प्रेरणा इतनी ज़्यादा तो मोटिवेटेड था मैं कि ये जो स्कूलिंग के समय जो भी परेशानियाँ आई वो मेरे लिए नॉर्मल लगती थी कि मेरे पापा जो है रात दिन ड्यूटी करते हैं, तो उससे ज़्यादा परेशानी तो ये नहीं हो सकती। क्योंकि मैंने देखा है जब ठंड होती थी तो सुबह 4 बजे ड्यूटी के लिए जाते थे और कभी दिन भर ड्यूटी, गर्मियों में ड्यूटी कर रहे हैं। तो उनको देख के मुझे प्रेरणा इतनी ज़्यादा तो मोटिवेटेड था मैं कि ये जो स्कूलिंग के समय जो भी परेशानियाँ आई वो मेरे लिए नॉर्मल लगती थी। और कहीं ना कहीं मैं जो अपने टीचर्स है, सीनियर्स है या मेरे पापा हैं उनसे शेयर करता था, तो कहीं के जो परेशानियाँ हैं वो सॉर्ट आउट हो जाती थी। सर, स्वाभाविक है, हर बच्चा एक युवा वर्ग में आता है और कॉलेज में जाता ही है। एक छोटा सा कॉलेज का आपका अनुभव सर? आज ये अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली ये स्कूल से जब हम लोग कॉलेज जाते हैं तो एक नया माहौल होता है, कई तरह की बातें होती है कि अब वहाँ पे ऐसा रहेगा। क्योंकि स्कूल एक छोटी जगह होती, कॉलेज मतलब बड़ी जगह है। सही है। और चूँकि मैं बेटमा से था फिर इंदौर गया तो वहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल डिफरेंट था। मैं बेसिकली मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की थी। जैसे जब होलकर कॉलेज में मैं गया तो वहाँ पूरा इंग्लिश मीडियम का इन्वायरमेंट था। जो बच्चे थे वो जो बच्चे जो है अच्छे स्कूल से थे, अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल से, तो उनकी पर्सनैलिटी ज़्यादा डेवलप थी, वो बहुत अच्छा। तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा पहले इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगता था कि यार दे आर वेरी गुड इन इंग्लिश, दे यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश एंड आई वाज नॉट कंफर्टेबल टू स्पीक इंग्लिश दैट टाइम। तो लगता था। फिर धीरे धीरे लेकिन मैंने जो भी है अपना जो मेरी जो मेन बेसिक थी कि मेरे अंदर मेहनत करने की आदत थी कि भाई मेहनत से आदमी कुछ भी अचीव कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो धीरे धीरे फिर मैं अपने आप को डेवलप करते गया, प्रैक्टिस की। और जो ज़्यादा कॉन्वेंट स्कूल के जो बालक बच्चे थे जो ज़्यादा तेज थे, फिर उनके लेवल पे मैं आ गया और धीरे धीरे अपने आप को कंफर्ट करके पूरा फिर मेरी जो मीडियम था पूरा मैं इंग्लिश मीडियम में स्टडी करता था। और फिर वहाँ पे कंपटीशन एग्ज़ाम्स, कैरियर बनाना और सारी चीज़ें पता पड़ी। क्योंकि मेरा शुरू से इंटरेस्ट था कि मैं सिविल सर्विस में जाऊँ, एक पुलिस ऑफिसर बनूँ। क्योंकि मेरे पापा भी पुलिस डिपार्टमेंट में, तो मेरा सपना था कि मैं वो सीनियर ऑफिसर बनूँ। तो वहाँ पे फिर हम लोग काफ़ी तैयारी भी करते थे, रूम किराए से रहते थे, उसमें कई बार हाथ से कुछ खाना बनाना पड़ता था, कई बार भूखे भी सो जाते थे। और क्योंकि स्कूल जो कॉलेज का जो टाइम था वो सुबह 7:20 अर्ली मॉर्निंग होता था। तो उस समय तो मम्मी पापा तो थे नहीं कि जो अपने को चाय बना के दे दे या नाश्ता दे दे। तो उस समय घर की बहुत याद आती थी कि मम्मी होती तो अभी फटाफट जल्दी से खाना दे देती। फिर वो भी याद आता था कि जब घर पे थे तो मम्मी बोलती थी बेटा नाश्ता कर ले, तो हम मस्त वो करते थे, मतलब उनको इग्नोर करते थे, वो हमको मनाते थे, तब भी हम नहीं खाते थे। लेकिन फिर वहाँ याद आती थी कि अब कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई नाश्ता देने वाला है, ना कुछ। तो हम कई बार भूखे भी जाते थे। तो इस प्रकार से पूरी स्ट्रगलिंग लाइफ थी। सुबह 7:20 जाते थे और फिर करीब 2 या 2:30 बजे हम कॉलेज से लौट के आते थे। और फिर 2:30 बजे आके जो अपना सब करना है, मतलब खाना है, जो करना है, तो ऐसा करते करते 4 बज जाती थी। तो वो टाइम मुझे याद आता है कि बहुत स्ट्रगलिंग टाइम था, बहुत एक कड़ी परीक्षा थी। ईश्वर, मुझे लगता था ईश्वर मुझे और मजबूत बना रहा है। सर, आपका जो बचपना और कॉलेज का दौर है उस बीच में स्कूल भी गए हैं आप, कॉलेज भी गए हैं, ऐसा कौन सा गुरु है जो टीचर है जिनकी
एक बात आपको आपकी लाइफ में हमेशा याद रहेगी, कोई टीचर की बात? और वैसे तो मेरे जो भी टीचर्स थे वो कहीं ना कहीं सभी टीचर जिन्होंने पढ़ाया कुछ ना कुछ अच्छी बातें बताई। तो मैं स्पेशली एक टीचर के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन सभी ये बताते थे कि यही जो स्ट्रगल है, मोटिवेट करते थे। वो हमको कई कहानियाँ भी सुनाते थे और हमको गाइड करते थे। तो बहुत सारे टीचर, एक पर्टिकुलर टीचर का मैं नहीं बता सकता। सही है सर। आज वर्तमान में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षा का दौर चल रहा है, आप परीक्षा के टाइम पे बच्चों को अपना मोटिवेट थोड़ा सा बताइए, क्या करना चाहिए आगे? देखिए, ये स्कूल वाली एग्ज़ाम है। मैं बच्चों जो भी मुझे सुन रहे हैं इस बात को ध्यान से सुने। ये एग्ज़ाम जो है, एक ये जो जीवन है, जीवन ही एक परीक्षा है। और जीवन में कई तरह की परीक्षाएं होती है। कोई अग्नि परीक्षा से गुजरता है, कोई कई तरह की परीक्षाएं बेटा होती है। तो ये आपकी स्टार्टिंग है। और चूँकि ये स्कूलिंग वाली एग्ज़ाम है, ये इसमें आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना। अभी आपको आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करना है। कंपटीशन में ओवरऑल कंपटीशन होती है पूरी, उसमें सभी लोग बच्चे शामिल होते हैं। ये सारे स्कूल के बच्चे उसमें बैठते हैं। तो ये तो एक स्टार्टिंग है। लेकिन मेरी एक एडवाइस है, क्योंकि जो चीज़ हम बच्चे थे तो मैं भी पढ़ता था, लेकिन कुछ मिस्टेक करता था कि एग्ज़ाम के समय में हम लोग बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट, वो काफ़ी टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। और स्ट्रेस लेने से हमारा जो सोचने की मेमोरी पावर है और एनालिसिस पावर है वो इफेक्टेड होती है और हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो बच्चों से मेरा यही है कि आप स्ट्रेस ना लें। और मैंने देखा है बच्चे एग्ज़ाम समय में जो है 2 घंटे 3 घंटे ही सोते हैं और जो खाना है वो खा नहीं रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, कि बॉडी और माइंड के लिए एक एनर्जी चाहिए। बॉडी और माइंड दोनों के लिए सबसे पहले तो कंप्लीट आपकी स्लीप 8 आवर्स जो है उतना आपको प्रॉपर सोना है। 8 घंटे तो आप सोइए। और सोने के बाद, क्योंकि जब आपकी नींद पूरी होगी तो ही आपका माइंड जो है अच्छा काम करता है। जब तो आप तो नींद पूरी लीजिए। जो आपका जो खाते हैं, खाने में आप ध्यान रखें कि हमेशा न्यूट्रिशस फूड खाना चाहिए। फूड वो अच्छे होते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। हम कुछ भी खाते हैं वो गलत है। आजकल पिज़्ज़ा, बर्गर, इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये आपकी बॉडी को नेगेटिव इफेक्ट डालेगी। तो आप इससे दूर रहें। एग्ज़ाम टाइम में जो भी संतुलित न्यूट्रिशस फूड है, जो आप हो सकता है कि आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, है ना। बनाना है, एप्पल है, पपाया है, ये अच्छे फ्रूट्स है, आप इनको लें। और भोजन संतुलित रखें, समय पे भोजन करें। क्योंकि देखिए, सोना आपको 7 घंटे है ही, 8 घंटे। तो आपको जो समय पे सोने का टाइम है उसी पे सोइए, और जो भोजन का टाइम है उस पर भोजन कीजिए और स्ट्रेस मत लें। और एग्ज़ाम समय में तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन जनरली हम लोग टेंशन में खाना पीना भी छोड़ देते हैं, सोना छोड़ देते हैं, और उसका काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट होता है। और दूसरा, चूँकि अब तो आपका एग्ज़ाम आ चुका है, लेकिन मेरी एक एडवाइस है, आगे से जो और भी एग्ज़ाम होना है, आप इस प्रकार से प्रिपेयर करें कि जब आपकी एग्ज़ाम है, सपोज एग्ज़ाम आपकी मार्च में स्टार्ट होने वाली है, फरवरी में, तो आपको जनवरी तक आपका जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को आप पूरा अच्छे से प्रॉपर स्टडी कर लें। और आपको कॉन्फिडेंस उसमें बनाना है। तो जो भी पेपर से आते हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर्स देखें, उसको टाइम लिमिट में एक एग्ज़ाम जैसा इन्वायरमेंट बना के आप घर पे ही कॉपी लेके उसको सॉल्व करें 3 घंटे में जो भी है। तो वो जब आप प्रैक्टिस बार बार करेंगे, तो जब आप रियल एग्ज़ाम में बैठेंगे तब आपको कोई टेंशन नहीं होगी। जब आप बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, क्योंकि आप कई बार उसको मार्क टेस्ट कर चुके हैं। सही बात। ठीक है। तो यही चीज़ है कि कई चीज़, किसी भी चीज़ की जब हम बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो जब रियल में कोई चीज़ हमारे सामने आती है तो हमको नॉर्मल लगती है। तो बच्चों को यही है कि आप जो है हमेशा अपनी तैयारी पूरी रखें। और जब आपकी तैयारी पूरी होगी तो स्ट्रेस नहीं होगा। सिंपल सी बात है। ये तो एग्जाम की बात है। सपोज हमको कोई पार्टी में जाना है, मीटिंग में जाना है, यदि हमने 2 दिन पहले उस मीटिंग की तैयारी कर ली तो हम रिलैक्स रहेंगे। एक दूसरा व्यक्ति है जिसकी तैयारी है नहीं, वो लास्ट टाइम में बिल्कुल तैयारी में लगा है कि मुझे आज कौन से नोट्स बनाना है, क्या प्रेजेंटेशन देना है, क्या बोलना है, तो निश्चित रूप से टेंशन बढ़ेगा। तो आप अपने आप को अप टू डेट रखें। कोई भी चीज़ है उसको 24 घंटे पहले ही आप प्रिपेयर रहें, तो ये आपको स्ट्रेस नहीं होगा। इसके अलावा आप मेडिटेशन करें, योगा करें। अभी आप देख रहे होंगे प्राइम मिनिस्टर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है लगातार परीक्षा पे चर्चा विषय पे लगातार बच्चों को संबोधित कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने संबोधित किया, पहले भी किया। तो उनका भी यही कहना है कि आप स्ट्रेस न लें। जीवन एक बहुत बड़ा लाइफ है, जीवन में संघर्ष है। तो बच्चों, ये तो तुम्हारी शुरुआत है और आपको बहुत आगे जाना है। बहुत सारी जीवन में आगे कठिनाई भी आएगी, उनका सामना करना है। अपने आप को डेवलप करें। आप अपनी जो लाइफ स्किल्स है, जीवन शैली है, जो ज़िंदगी जीना है, उसको सीखें। और ये एग्ज़ाम तो छोटी सी चीज़ है, ये पूरी जो लाइफ है यही एक एग्ज़ाम है। इसमें आपको कई एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो आप रिलैक्स रहें।
सर बच्चों का एक छोटा सा एक वो भी रहता है कि वो बहुत सी बातें जो माइंड में अंदर रख लेते हैं, ओपन नहीं कर पाते हैं। इसके लिए थोड़ा सा सर छोटा सा 2 लाइन। मैं तो इसका यही कहूँगा कि बच्चे अंदर रख लेता है, उसके लिए जो पेरेंट्स हैं वो भी जिम्मेदार है, वो लगातार अपने बच्चों से फ्रेंडली व्यवहार रखें। कई बार पेरेंट्स बच्चों पे इतना ज़्यादा दबाव बनाते हैं, इतना डांटते हैं कि बच्चों की हिम्मत नहीं होती कि उनको पिताजी को या मम्मी को कुछ बात बता सके। तो पेरेंट्स जो है आप बच्चों से फ्रेंडली रहेंगे तो वो अपने दिल की हर बात आपको बताएंगे, और जब वो बताएंगे तो उनकी बात जो दिल की वो आपके सामने आएगी। हो सकता है कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनके सोचने का तरीका अलग होता है, तो निश्चित डेफिनेटली आप उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो उसके लिए तो फ्रेंडली होना चाहिए बच्चों से लगातार। यू शुड कम्युनिकेट टू योर चिल्ड्रन। थैंक यू। ये सर हमारे थाना प्रभारी माननीय श्री राजेश जी यादव थे। नमस्कार।